आइए आज के सेशन में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के सवाल कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखना। तो संख्या पद्धति में हम पहले भी बता चुके हैं, नंबरों का डिवाइडेशन मतलब डिवाइड किया गया था कि कितने भागों में बांटी गई हैं। जैसे परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, उनका जिक्र हो चुका है और वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। अब आज हम पढ़ेंगे उन्हीं संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं कि कैसे संख्याओं का योग फाइंड आउट करते हैं। जैसे दी गई संख्याएं हैं, ध्यान से समझना। ये आपको फार्मूला याद रखना है। जैसे संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो संख्याओं का योग बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट और गुणे यन का मतलब जितनी संख्याएं लास्ट तक दी हो, लास्ट की संख्या को हम यन मानते हैं। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझने करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना, फाइंड आउट करना। तो आइए कैसे इसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, सीरियस होकर समझना। जैसे गिनती हमारी क्रमागत में दी है 1 से 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो जब ये योग ज्ञात करेंगे तो योग बराबर हो जाएगा आपका योग बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट और गुणे यन बटे 2। तो यहाँ पर फर्स्ट संख्या क्या है, 1 है, तो 1 रख देंगे। लास्ट क्या है, इसमें लास्ट हमारी 20 है, तो 20 हो गया। टोटल संख्याएं कितनी है, 20, तो यन की जगह हम 20 रख देंगे। अब बटा 2 कर देना। जब इसको काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा, इधर आपका 20 1 21 हो गया, 21 गुणे 10 हो गया, तो ये बराबर तुम्हारा आ जाएगा 210। ये हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ। क्रमागत जब संख्याएं दी हों तो टोटल नंबर जो लास्ट में रखा होगा उसी को यानी की जगह में रखते हैं। ठीक है, आइए उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आए। एक बार फिर से समझिए। फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या लेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे फर्स्ट 1 है, लास्ट 2 है, इसको ऐड करना है, 20 से मल्टीप्लाई 0.2 करना और आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट समझना है, जैसे कुछ गैपिंग हो संख्याओं में, सम विषम वाली बात हो, ये कुछ निकलता हो तो आप हल करते हैं। जो 4 6 8 डैश डैश आपका 20 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो आपको ध्यान से समझना है कि 20 तक की संख्याओं में जो भी दी होंगी, क्रमागत भी दी होंगी, तो 10 आपकी सम होंगी, 10 विषम होंगी। 10 सम होंगी जैसे, तो 10 क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट दिए 2 6 4 8 करके तो टोटल 10 ही बन रही हैं। तो आइए निकालते हैं योग। योग बराबर हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट प्लस लास्ट अब गुणे यन अपॉन 2। तो आपका फर्स्ट क्या है 2, तो 2 और लास्ट संख्या कितनी दी है 20। अब इसमें 20 तक की संख्याओं में 10 सम संख्याएं निकलेंगी, या ऐसे भी काउंट करेंगे तो 10 होंगी। तो मल्टीप्लाई के रूप में यहाँ क्या कर देंगे, 10 रख देंगे। 10 रखने देने के बाद अपॉन 2 कर देंगे, 2 रखा, 20 2 22 हुए। और जब इसको कट करेंगे 2 से 10 को, तो 5 बार में कट होगा, यहाँ 5 आ गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10, कैरी का 1, 5 दूनी 10 11। आंसर के रूप में हमारा 110 फाइंड आउट हुआ। इस प्रकार से हम किसी भी संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नोट डाउन कर लिया, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए या योगफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से भी अगर क्वेश्चन बनता है आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना। कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल फाइंड आउट करना, निकालना। योगफल कितना होगा, गुणजों का मतलब गुणा करना। तो जैसे हम मान लीजिए 3 का गुणा करेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। हमें मतलब ये 3 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का योग निकालना है, इनके गुणजों का। तो इसमें भी परेशान नहीं होना है। ये टोटल नंबर अगर देखा जाए तो 10 है, यानी यन बराबर कितना हो जाएगा 10। तो वही अंतिम प्लस लास्ट ले तो योग बराबर हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट अब गुणे यन अब बटे 2। तो इसमें ध्यान देना है, फर्स्ट क्या है 3 है, 3 रख दिया, लास्ट क्या है 30 हो गया। टोटल नंबर कितने हैं 10, यन बराबर 10 हो गया। अब बटे में 2 से कैंसिल करो 5 बार, ये हो गया 33 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15 की 5, कैरी 1, 5 3 15, 15 1 16। तो इस प्रकार से 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल कितना फाइंड आउट हुआ। तो ये आपका आ गया आंसर के रूप में 165। इस प्रकार से गुणजों पर आधारित सवाल पूछे तो इसी तरह लगाना है। आपको उसका पहाड़ा पढ़ देना है, जहाँ तक है मान लीजिए 10 की जगह 5 तक है तो 5 तक 3 का पद कर लेते हैं। चलते हैं, ये तो रहा जब संख्या सम विषम या क्रमागत दिए हो या गुणजों में दी। अब आइए समझते हैं, यदि संख्याओं का वर्गों का योगफल ज्ञात करना हो, संख्याएँ दे दे और वर्गों का योगफल ज्ञात करना हो, तब क्या करना। तो आपको फार्मूला याद रखना, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के
वर्गों का योग। तो जब संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करना हो तो आपको याद रखना n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अब बटे 6, यहाँ पर 6 लगाना। क्लियर? क्या करना? 6 लगाना। तो आइए जैसे हमें फाइंड आउट करना है आंसर वर्गों के योगफल का, तो कैसे करते हैं क्वेश्चन समझ लीजिए। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डैश डैश 10 का वर्ग। इस तरह से हमें क्या ज्ञात करना है सवाल में? योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात। तो ये संख्याओं का वर्गों को ज्ञात करना है 1 से लेकर कितनी, तो हमें इस में रख देना है आराम से, परेशान जरूरत नहीं है। तो योग बराबर हो जाएगा, तो अंतिम संख्या को n मानेंगे। हम संख्या है आपकी 10, तो यहाँ रखा 10, हो गया 10 प्लस 1, दूसरे 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 अब बटे का पूरा 6। तो ये हो जाएगा 10 गुणे, ये हो जाएगा 11 गुणे 10 दूनी 20 1 21 अब बटे 6। अब इसको कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 3 6, 3 7 21। तो ये हो गया 11 25 55, 11 25 55 अब गुणे ये 7 बचा, 7 का मल्टीप्लाई कर देना इसमें। 7 पना 35 की 5 कैरी 3, 7 पना 35, 35 3 38। तो ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। इस प्रकार से वर्गों का योगफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, फिर से समझना। जब संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना हो तो आपको याद रखना n प्लस 1 एक कोष्टक में, दूसरे में 2n प्लस 1 अब बटे का 6 में अगर ये कन्फ्यूजन हो कि 2 रहेगा कि 6 रहेगा तो आप ये पद काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हमें दिख रहे हैं। पद एक याद करने की बात ही बता रहे हैं। तो 6 है तो नीचे हमेशा बटा 6 ही लगेगा। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। नोट डाउन किया? क्वेश्चन है जैसे कह दे 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ये योग ज्ञात कीजिए। 1 से कह रहा ज्ञात कीजिए, तो 1 का वर्ग कामा 2 का वर्ग 3 का वर्ग ऐसे ऐसे करके 50 तक का वर्ग। तो लास्ट की संख्या 50 है तो n बराबर हम 50 रख देंगे। तो निकालिए, तो योग बराबर हो जाएगा, ये आपका हुआ 50, 50 में 1 जोड़ेंगे 51, अब 50 दूनी 100 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 जोड़ेंगे 101 अब बटेगा 6। अब इसको कट कर लेना, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा 3 7 21। यानी आपका गुणा करना है किससे? 25 गुणे 17 गुणे 101। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे 17 पना 85 की 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 8 जाकर के आपके हो गए 42। कितने हो गए? 42। 17 दूनी 34, 34 और 8 42 101। इनका मल्टीप्लाई कर दो, 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। क्रॉस किया 10 से करा, 10 पना 50 कैरी 5 हो गया, 10 दूनी 20, 20 5 25 हो गया, और 10 चौको 40, 40 2 42, 40 2 42। अब इनको जोड़ दीजिए, 5 आ गया, 2 आ गया, 9 हो गया, 2 और 4, यानी 42,925 आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करना हो तो इस प्रकार फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। जैसे सम विषम पर दिया हो तब कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कह दिया जाए 2 का वर्ग 8 का वर्ग डैश डैश करके आप वर्ग। इस प्रकार से हमें मतलब फाइंड आए कि इनकी संयोग कितना होगा, योगफल। तो 1 2 3 4 मिनट यहाँ पर 12 का वर्ग। तो देखिए 1 2 4 6 बराबर टोटल संख्याएँ कितनी है आपकी? n बराबर कितनी हो गई? 6। तो इसको हमें लगाना है, कैसे ज्ञात करेंगे? सम संख्याओं पर आधारित है, तो 2 से लेकर 12 तक